जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मन की बात, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना, वो इच्छा अगर आप अपने इष्ट देव तक या अपनी इष्ट देवी तक या अपने कुल देवता कुल देवी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद में आपके मन की जो भी बात होगी या जो भी आप चाहते हैं आपके इष्ट देव से या अपने भगवान से, अपनी भगवती से, कि वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझें और हमारे इस कार्य को संपूर्ण करें, हमारी इस इच्छा को पूरी करें, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रयोग करना है आपको, ताकि आपका प्रयोग सिद्ध भी हो और आपकी बात उन तक पहुँच भी जाए। देखिए मित्रों, अपने इष्ट देव तक सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सच्चे मन से अपने इष्ट देव से जुड़े होते हैं या सच्चे मन से अपने भगवान से जुड़े होते हैं, उनके मन की बात उनके भगवान तक पहुँची जाती है। उसके लिए उनको किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जुड़े होते हैं, वो जिस पल भी, जहाँ पर भी बैठकर, जिस भी अवस्था में बैठ करके अपने मन ही मन में अगर कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं, मन में अपने कोई भी भाव लेकर के आते, कोई भी मनोकामना लेकर के आते हैं कि हे भगवान, हे माता रानी, हमारी ये मनोकामना है और हम चाहते हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो वो बात उनके इष्ट देव तक, उनके कुल देव तक तुरंत पहुंच जाती है। अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है, सच्ची भावना है और आप दिल से जुड़े हुए हैं अपने भगवान से, अपनी भगवती से, तो ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा मार्ग होता है कि गुरु का मार्ग। दूसरा मार्ग जो होता है गुरु का मार्ग होता है या फिर भगत का मार्ग होता है। अगर आप अपने मन की बात, अपनी कोई भी इच्छा या अपनी कोई भी मनोकामना भगवान से, माता रानी से पूरी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, मेरा ये कार्य है, मेरी ये इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, आप इस कार्य के लिए माता रानी से प्रार्थना करिए या फिर आप अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से, किसी से भी प्रार्थना करिए, लेकिन मेरा ये कार्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप मेरी सहायता करिए और मेरा ये कार्य पूरा करवा दीजिए और मैं सच्चे मन से सेवा करूँगा, सच्चे मन से भक्ति करूँगा, कुछ ना कुछ भगवान के निमित्त करता रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, जीवों की सेवा करूँगा और बस यही मेरी इच्छा है, मेरा ये काम पूरा हो जाए। एक तो ये माध्यम है। ठीक है, पहला माध्यम मैंने आपको बताया कि अगर आप सच्चे मन से जुड़े हुए हो अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से, तो आपके मन की बात अपने आप ही उन तक पहुँच जाएगी। दूसरा माध्यम है गुरु का माध्यम, गुरु के द्वारा अपनी बात को अपने इष्ट देव तक पहुँचाना। तीसरा जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, इस प्रयोग को आपको करना है। इस प्रयोग से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी मनोकामना उन तक पहुँच जाएगी। ये प्रयोग इस प्रकार है, इसमें एक अरदास लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है अपने आराध्य से, अपनी आराध्या देवी से, अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देवता से। अरदास कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अरदास लगाने के लिए या फिर अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ठीक है, आप शुद्ध हो जाइए, आप पवित्र हो जाइए, आप हाथ पैर अपने मुंह धो लीजिए, अच्छी तरह से हाथ पैर धो लीजिए और उसके बाद में आप अपने आसन पर बैठिए। आसन पर बैठने के बाद में आपको क्या करना है, आसन पर बैठने के बाद में आपको एक भोजपत्र लेना है। ठीक है, भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर अपनी अरदास आपको लिखनी है, अपनी मनोकामना लिखनी है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको उस भोजपत्र के ऊपर किसी भी पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, पेन से लिखिए, स्केच से लिखिए, किसी से भी लिखिए, चाहे लाल रंग से लिखिए, चाहे काले रंग से लिखिए, किसी से भी आप लिख सकते हैं। भोजपत्र के ऊपर अपनी इच्छा लिखिए। अपनी इच्छा लिखने के बाद में भोजपत्र को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। भोजपत्र को अच्छे से फोल्ड करने के बाद में भोजपत्र पे थोड़ा सा सेंट लगाइए, थोड़ा सा इत्र लगाइए। ठीक है, उसके बाद में एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा, छोटा सा, जैसे छोटी सी कत्तर होती है लाल रंग की, छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए और उस कपड़े में उस भोजपत्र को रखिए और साथ में आपको रखने हैं 21 रुपये, 51 रुपये,
अगर 21-51 नहीं रख सकते तो आप 11 रुपये उसमें रख सकते हो, यानी कि कम से कम आपको 11 रुपये ज़रूर रखनी है। आपका कार्य किस प्रकार का है, आपका कार्य किस प्रकार का है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा कार्य है तो उसके लिए अरदास भी बड़ी रखी जाती है। ठीक है, अगर आपका कोई बड़ा कार्य है, कोई बड़ी आपकी इच्छा है, सरकारी नौकरी की इच्छा है या कोई बड़ी इच्छा है आपकी, तो उसके लिए आप 51 रुपये या 101 रुपये की अरदास लगाइए, 51 रुपये या 101 रुपये की अर्जी लगाइए। अगर कोई छोटा मोटा आपका कार्य है, छोटी मोटी इच्छा है, तो उसके लिए आप 11 रुपये या 21 रुपये की अर्जी लगाइए। उस लाल कपड़े में वो अर्जी रखिए, वो अरदास रखिए अपनी 11 रुपये या 21 रुपये की, और उसके साथ में जो भोजपत्र के ऊपर आपकी इच्छा है वो रखिए। उसके बाद में उस कपड़े को गांठ मार के बांध दीजिए, वो भोजपत्र भी उसी के अंदर रहेगा, वो पैसे भी उसी के अंदर रहेंगे। उसको अपने हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस भी देवता या जिस भी देवी के निमित्त आप ये अरदास लगा रहे हैं, आप ये अर्जी लगा रहे हैं, उनका आवाहन कीजिए। उनका आवाहन करने के बाद में उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ भगवती, हमारी ये इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमारा ये फलाना कार्य पूरा हो जाए, और जब ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपके निमित्त प्रसाद चढ़ाएंगे, या आपके निमित्त हम उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, या हम आपके निमित्त कीर्तन करवाएंगे, या आपके निमित्त हम जगराता करवाएंगे, या फिर आपके निमित्त जो हमने ये अरदास लगाई है, जो हमने ये अरदास के पैसे रखे हैं 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये, इस प्रसाद का, इस पैसे का हम आपके नाम से प्रसाद चढ़ाएंगे और लोगों में वितरण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी इच्छा बोलनी है, और उसके बाद में भगवती के चरणों में, या जो भी जिनके निमित्त आप ये अरदास लगा रहे हो, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो भगवान शंकर हैं, चाहे वो भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, जिनके भी निमित्त आप ये अरदास लगा रहे हो, उनके चरणों में इस अरदास को, इस अर्जी को आपको समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक है, और अर्पित करने के बाद में आप उस अरदास को किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर कोई और उसको हाथ ना लगाए, कोई और उसको टोक ना लगाए। ठीक है, कोई टोक ना लगाए, कोई हाथ ना लगाए। कि जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ रखी हुई है, ये क्यों रखी है, किस लिए रखी है, क्या चीज़ है, खोल के देखने लगते हैं। तो कोई इस तरह की हरकत ना करे, इसलिए आप उस अरदास को छुपा करके रख दीजिए अपने मंदिर में किसी भी स्थान पे, अपने इष्ट देव की फ़ोटो के पीछे रख दीजिए। जो आप अपने घर के मंदिर में जो आप वस्त्र बिछाते हो, लाल रंग का या पीले रंग का, जो भी आप बिछाते हो, उस वस्त्र के आप अंदर रख सकते हो। उस वस्त्र को उठा करके मंदिरों में ड्रॉर होती है, उस ड्रॉर में आप रख सकते हो। मंदिरों में बहुत सारा सामान होता है, किसी भी सामान के पीछे, सामान के नीचे आप छुपा करके रख सकते हो अपनी अरदास को। ठीक है, और जब तक आपकी अरदास पूरी ना हो जाए तब तक आपको इंतज़ार करना है। जब आपकी अरदास पूरी हो जाए तो उसके बाद में उस पैसों का प्रसाद चढ़ा देना है, या जैसा भी आपने बोला है वो आपको कार्य कर देना है। नहीं तो उस पैसों को मंदिर में चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, उनके नाम से बांट दीजिए सब में, और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कार्य होता है पहली बार में पूरा नहीं होता, यानी कि मान लीजिए हमने अरदास लगा दी, हमारी अरदास नहीं पहुंची हमारे इष्ट देवता तक, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, या ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरी अरदास क्यों नहीं लगी, मेरी अर्जी क्यों नहीं लगी, मेरी बात क्यों नहीं पहुंची। तो आपको दोबारा से प्रयास करना है। ठीक है, आपको दूसरी अरदास लगानी है। ठीक है, बहुत ही कम केसों में ऐसा होता है कि पहली अरदास भी नाकबूल होती हो। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा होता है, कोई 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी अरदास ना कबूल कर रहे हो। अरदास कबूल ना करने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है कि आपके देवता, आपकी देवी, आपके कुल देवता या आपके आराध्य देवता आपकी अरदास कबूल नहीं कर रहे। इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई वजह है, आपकी गलती है कहीं ना कहीं, या कोई और बात है ऐसी जिसकी वजह से आपकी अरदास कबूल नहीं हो रही। ठीक है, अगर कबूल नहीं हो रही तो दोबारा आपको अरदास लगानी है। दूसरी बार भी अगर कबूल नहीं हो रही, जब आप एक बार अरदास लगा दोगे, एक बार अरदास लगाने के बाद में आपको 1.25 महीने तक इंतज़ार करना है। ठीक है, यानी कि 40-45 दिन तक आपको वेट करना है।
40-45 दिन तक अगर आपको उस अरदास से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर या कोई संकेत प्राप्त नहीं होता या आपकी वो अरदास पूरी नहीं होती, तब आपको दोबारा अरदास लगानी है 1.25 महीने के बाद में, यानी कि 40-45 दिन के बाद में। फिर दूसरी लगानी है, दूसरी अरदास के बाद में आपको फिर से 1.25 महीने तक इंतज़ार करना है, 40-45 दिन तक। दूसरी बार में आपकी ज़रूर कबूल हो जाएगी अरदास, ज़रूर मान्य हो जाएगी, ज़रूर आपके आराध्य देव तक, आपकी आराध्य देवी तक आपके मन की बात पहुंच जाएगी और वो उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे, उस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका कार्य किस प्रकार का है, ठीक है। अगर आप कोई उनसे गलत कार्य करने के लिए बोलेंगे, मान लो आप बोल दो कि फलाने का वशीकरण करना है मुझे, फलानी का वशीकरण करना है मुझे, फलाने को नुकसान पहुंचाना है, फलाने की दुर्घटना करवानी है, फलाने को मारना है, अगर आप ऐसी अरदास मांगोगे तो वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी, ठीक है। बल्कि हो सकता है आप किसी का बुरा करने के लिए मांगो तो हो सकता है आपका ही बुरा हो जाए। तो ऐसा नहीं, आप जेन्युइन चीज़ के लिए मांगिए कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि हमारे ऊपर कर्ज हो गया, हमारा कर्ज कम हो जाए, कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाए, हमारे घर में शादी पड़ी है, हमारे घर की शादी का कार्य संपन्न हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा कारोबार सही से चलने लगे, या हमारा फलाना कार्य फंसा हुआ है, फलाना कार्य हमारा हो जाए। इस प्रकार की चीज़ें आप मांग सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी लगाइए, दूसरी बार में कबूल हो जाती, दूसरी बार में भगवान तक पहुंच जाती है आपके मन की बात। अगर दूसरी बार में भी नहीं होती तो तीसरी बार में तो 101% आपकी बात कबूल होती ही होती है, 100% आपकी अर्जी लग जाती है, आपकी अरदास लग जाती है। तीसरी बार में ज़रूर पहुंच जाती है आपकी बात, ज़रूर कबूल होती है, ठीक है। वैसे तो पहली बार में ही हो जाती है, कोई होता है जिसकी दूसरी बार में हो जाती है और तीसरी बार में तो हो ही जाती है। हर बार अरदास लगाने पे कम से कम 1.25 महीने तक इंतज़ार करना होता है, 40-45 दिन तक, ठीक है। और जेन्युइन, अपनी मन की जेन्युइन बात रखनी है आपको। बाकी आप रख सकते हो आपके मन की इच्छा है। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप, कहने का मतलब ये कि अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से आपको झूठ नहीं बोलना। आपके मन में जो भी है, मान लो जो भी है, जो भी एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी आपके मन में बात है, जो भी, वो आप उसको रखिए उनके सामने रखिए। क्या पता आपके मन की बात जेन्युइन हो, वो उसको समझें, उसको स्वीकार करें कि हाँ इस बात में दम है और ये जो मेरा भक्त है, मेरा जो साधक है, ये वाकई में जेन्युइन है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी वो भी चीज़ पूरी हो जाए। अगर आप किसी का अहित भी मांगोगे ना कि फलाना बंदा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी ये बंदा मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता है, मुझे नीचा दिखाता रहता है, तो हो सकता है आप अगर उसका बुरा करने के लिए भी अरदास लगाओगे ना तो आपकी अरदास कबूल हो जाएगी, ठीक है। और उस बंदे का नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि आप सही हो, आपकी गलती नहीं है। तो इस प्रकार से आप करिए, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।